करांगे किसानां दे सियासी मोर्चे दी। चोणां लड़न दे ऐलान तो बाद किसान लीडर सियासी पार्टियां दे निशाने ते आ गए ने। कांग्रेस दे संसद मैंबर रवनीत बिट्टू ने किसान आगुआं तो सवाल पुछे ने ते कहा कि इन्हां किसान लीडरां दा हाल अन्ना हजारे वर्गा होवेगा। ते उधर पंजाब यूथ कांग्रेस दे प्रधान बरिंदर ढिल्लों ने इल्जाम लगाया ते कहा कि किसान लीडरां दे वल्लों किसानां दी शहादत दा अपमान किया जा रहा है। दरअसल कल ही किसानों के वलों वड्डा ऐलान किया गया, वड्डा फैसला लिया गया। संयुक्त समाज मोर्चे का ऐलान किया 117 सीटां ते चोण लड़न का भी दम भरिया गया। 22 किसान जथेबंदियों के वलों ते 22 किसान जथेबंदियों के इस फैसले तो बाद हुण वख-वख तरह दी सियासी प्रतिक्रियावां भी सामने आ रही ने। कांग्रेस के आगुआं के वलों इस मोर्चे नूं लैके किसान जथेबंदियों ते सवाल खड़े किए जा रहे हैं। रवनीत बिट्टू ने ट्वीट करते हुए लिखा तो सवाल किए ने पंजाब दीआं 22 किसान जथेबंदियों नूं कि की पंजाब चोणां दे लई MSP वाली लड़ाई छड़ दित्ती? की किसान आगू पहला ही सियासत तो प्रेरित सन? मारे गए 700 किसानां ते लखीमपुर के पीड़ितां दा इंसाफ? आम आदमी ने अन्ना हजारे नूं वरत के सुट दित्ता, हुण इन्हां किसान लीडरां दे नाल भी यही होवेगा। उधर पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान बरिंदर सिंह ढिल्लों ने ट्वीट करते लिखा कि जे नवां बनिया किसान मोर्चा आम आदमी पार्टी के चिन्ह के तहत चोण लड़दा है तो दिल्ली बॉर्डर से शहीद किसानों का अपमान होवेगा। आम आदमी पार्टी के नाल गठजोड़ अंदोलन के हासिल नूं उच्ची बोली ते वेचण वर्गा होवेगा। तुसीं सियासतदानां दे नाल मंच साझा नहीं करना चाहुंदे सी अते हुण तुसीं अपने नवें बॉस अरविंद केजरीवाल के हेठां काम करोगे। किसान लीडरां ने किसानां नूं केजरीवाल दे कोल वेचिआ। बीजेपी सानूं पूंजीपतियों के कोल वेच रही सी अते हुण तथाकथित किसान सियासी फायदे लई किसानां नूं वेच रहे ने। सो लगातार कांग्रेसी आगुआं दे वल्लों इस सियासी मोर्चे नूं लैके किसान जथेबंदियां ते सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उधर संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर योगेंद्र यादव ने भी सवाल चुके ने। पंजाब चोणां लड़न वाले किसान लीडरां नूं यादव दे वल्लों सवाल किया गया है कि की तुसीं अंदोलन का रलेवा आम आदमी पार्टी के विच कर रहे हो? झुंझुनू के चोणां लड़न के ऐलान का विरोध करने वाले हुण खुद चोणां लड़ रहे हैं। कि वखरियां जथेबंदियां एक चोण निशान ते चोणां लड़नगियां क्योंकि कई जथेबंदियां दे सियासी पार्टियां दे नाल पुराने संबंध रहे। योगेंद्र यादव जिहड़े कि संयुक्त किसान मोर्चे का हिस्सा ने, संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर ने, उन्हां दे वल्लों ही हुण इस सियासी मोर्चे नूं लैके किसान जथेबंदियां नूं सीधे तौर ते कई सवाल किए गए ने। हमें कई सवालों का भी जवाब नहीं मिला है। जवाब इसका नहीं मिला है कि क्या ये सभी संगठन मिलके अपना कोई नया सिंबल लेंगे तो वो कैसे बनेगा, या कि इनमें से कई संगठन जो कि अलग अलग पार्टियों से संबद्ध रहे हैं किसान संगठन, वो मिलके करेंगे। अगर वो करेंगे तो बाकी लोग जिनकी किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है वो किस नाम से लड़ेंगे, इसका जवाब भी नहीं मिला है। जवाब इसका भी नहीं मिला है कि क्या बाकी संगठन इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या कि किसी पार्टी से लड़ेंगे, क्योंकि कई दिन से बातचीत ये चले जा रही है कि किसी पार्टी में जाके उसके साथ समझौता करेंगे, पार्टी से समझौता करेंगे, गठबंधन करेंगे। लेकिन गठबंधन करते वक्त क्या उस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा जाएगा? अगर टिकट पे चुनाव लड़ते हैं तो भाई फिर गठबंधन कैसा है? क्योंकि एक बार अगर आप किसी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ लो तो देश के कानून के हिसाब से आप उस पार्टी के सदस्य हो और पार्टी के नेतृत्व के गुलाम हो। वो पार्टी अगले 5 साल तक जो जो आपको ऑर्डर करेगी वो आपको करना पड़ेगा। तो ये तो गठबंधन नहीं हुआ। इन सब सवालों का भी जवाब नहीं मिला है। उम्मीद है आने वाले कुछ दिनों में जवाब इसका मिलेगा। क्या हम सत्ता का चरित्र बदल पाएंगे? अगर आंदोलन आगे बढ़ता है, अगर हमारे मुद्दे आगे बढ़ते हैं और अगर सत्ता का चरित्र बदलने की गुंजाइश होती है तो जरूर चुनावी में हिस्सा लेके कैंडिडेट दे के खड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं होता तो इससे बचना चाहिए। दुधारी तलवार है, दोनों तरफ से काट सकती है। वक्त से पहले बिना तैयारी के गलत समय पे यदि आप चुनाव में उतर जाएंगे तो आप आंदोलन का फायदे के बजाय नुकसान कर सकते हैं। आंदोलन में चुनाव की बात आज पहली बार नहीं हुई है। पिछले 1 साल से मैं सब बातें सुन रहा हूं। गुरनाम चढ़ूनी जी ने काफी समय पहले बिल्कुल अपनी स्पष्ट बात कह दी थी। बाकी उनके बातों से मेरा मतभेद है, हो सकता है, लेकिन एक सिफत है जी उनकी कि वो बिल्कुल क्लियरली, ओपनली, पब्लिकली उन्होंने शुरू में कह दिया था जी हम तो पार्टी इलेक्शन लड़ेंगे, पार्टी बनाएंगे,
बस हम इंतजार कर रहे हैं ये आंदोलन खत्म होने का। हमने इलेक्शन लड़ना है, पार्टी बनानी है, उन्होंने पहले दिन से कह रखा। उसके बारे में अलग अलग राय थी। और मुझे ध्यान है पंजाब के संगठनों में कई जिन नेताओं को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, वो सब तो उन दिनों कहते थे कि ये पार्टी की सोच कैसे सकते हैं, ये पॉलिटिक्स यहाँ पे करते हैं, हम इनको सजा देंगे। उनको सजा वजा भी दी गई थी इन सब चक्कर में। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि गुरनाम सिंह को पार्टी बनाने के लिए सजा देने वाले लोग कल खुद वही घोषणा कर रहे थे। कई सबने, कुछ लोगों ने काम किया। अगर ये सारे मोर्चा की भूमिका सिर्फ इसकी भूमिका है कि अंततः आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस किया जाए, और जैसे मैंने पूछा शुरू में भी, अलायंस का मतलब क्या होगा? अगर कोई पार्टी अलायंस करती है तब तो समझ आता है कि वो पार्टी अपने टिकट पे लड़ेगी, उसका अलायंस पार्टनर अपने टिकट पे लड़ेगा। दोनों ने अलायंस किया है, जैसे देश में कई जगह पे जैसे अकाली बीजेपी का हुआ करता था। लेकिन जिनकी पार्टी नहीं है और दूसरा जो पार्टी है उसका अलायंस कैसे होगा? किस सिंबल पे चुनाव लड़ा जाएगा? जिनकी पार्टी नहीं है किसान आंदोलन, और अगले 2 महीने में पार्टी बनने नहीं वाली। पार्टी बनाने के लिए जितनी लंबी प्रक्रिया है, कम से कम 2-3 महीना लग जाते हैं, और कोई फच्चर लगा दे तो 6 महीने एकदम लग जाते हैं। तो अगर पार्टी नहीं है किसान संगठनों की, तो किस चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे? क्या वो इंडिपेंडेंट की तरह चुनाव लड़ेंगे? इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो क्या सक्सेसफुल हो पाएंगे? और अगर इंडिपेंडेंट नहीं, किसी पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे, तो वो कौन सी पार्टी का सिंबल होगा? और अगर वो वही है बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी, तो फिर आप क्या आंदोलन का विलय आम आदमी पार्टी में कर रहे हो? ये बड़ा सवाल है, जिस सवाल का बिल्कुल ईमानदार साफ जवाब मिलना अभी बाकी है कि संगठन तो ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੜੇਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰਕ ਆਧਾਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਇਹੀ ਕਿਆਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।